हाय दोस्तों। अब आप लोगों को मैं बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इसमें देखो क्या है कि जो आपका एग्जाम होगा जो 24 मई को डिसाइड हुआ है, 24 मई से स्टार्ट होंगे। पहला पेपर मैथ का है जो मैंने अगली वीडियो में किया है, डिस्कशन किया है। अगर उसको नहीं समझ में आता तो उसको जाकर देख ले जा करके, इसके पहले वाली वीडियो में दिया गया है। इसमें क्या है कि बहुविकल्पी प्रश्न किस तरह के आपके पूछे जाएंगे। फर्स्ट यूनिट जो आपका फर्स्ट लेसन है उसका मैंने क्वेश्चन यहाँ पर कराने जा रहे हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो दिया गया है, उपयोगी संवर्धित पौधे की उत्पत्ति हुई है। पहला ऑप्शन दिया है भगवान के उपहार से, एक अवैध रहस्य के रूप में, प्राकृतिक चयन और संस्करण के माध्यम से, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका सी वाला सही है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी वाला ऑप्शन आपका सही। जे वाला आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? जे आपका राइट ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। जे आपका राइट ऑप्शन हो गया। इसके बाद आ जाओ सेकंड में, एक प्राथमिक फसल का एक जंगली पौधे जिसे बाद की अवस्था में प्राथमिक फसल के विफल होने पर घरेलू बनाया गया था कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसमें आपका कहलाएगा द्वितीयक फसल। कौन सा क्या कहलाएगा? द्वितीयक फसल कहलाएगी। ठीक है, इसमें क्या कहलाएगा? द्वितीयक फसल कहलाएगी। वह फसल जो प्रारंभ में खेती के अंतर्गत आती है कहलाती है। ठीक है, तो इसमें आपका जो तीसरा है वो आपका बी ऑप्शन है, प्राथमिक फसल कहलाएगी। कौन सी फसल कहलाएगी? प्राथमिक फसल। जे वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ चौथे में, एक हल्की पौधे के उत्पादन का प्रमुख केंद्र जो उद्गम केंद्र है से दूर होता है और जिसमें वन्य रिश्तेदार नहीं होते हैं कहलाते हैं। तो फोर्थ है जो आपका दिया गया है, नर्सिंग होम कहलाता है, द्वितीय घर कहलाता है, प्राकृतिक घर कहलाता है, किराए के घर कहलाते हैं। तो कौन से कहलाते हैं? फोर्थ। फोर्थ जो आपको दिया गया है इसमें आपको कहलाते हैं द्वितीय घर। कौन कहलाते हैं? द्वितीय घर, ये कहलाते हैं। इसके बाद ये पांचवा जो प्रश्न दिया गया, एक फसली पौधे की उत्पत्ति का केंद्र जो अक्सर अपने जंगली रिश्तेदारों और अधिकतम आनुवंशिक विविधता में प्रचुर मात्रा में होता है कहलाता है। नर्सिंग होम कहलाता है, द्वितीय घर कहलाता है, प्राकृतिक घर कहलाता है, किराए के घर कहलाते हैं। तो इसमें आपको दिया गया है वो प्राकृतिक होगा। जहाँ पर कोई पौधा प्रॉपरली ग्रोथ करता है तो वो आपको कौन सा होता है? वो आपको होता है प्राकृतिक घर। सॉरी। इसके बाद आपका सिक्स जो क्वेश्चन दिया गया है, पोस्ट बाबिलोन मेगा डाइवर्सिटी सेंटर, तो ये कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, साइबेरिया में, अंडमान में है या तिब्बत में है? तो जी आपका ये सिक्स है, सिक्स जो दिया गया है उसका ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद सेवेंथ, आनुवांशिक संसाधन आंदोलन के प्रणेता का नाम बताइए। तो जो आनुवांशिकी से संबंधित है ये आपके कौन से हैं? तो यहाँ पर है बॉबी लॉन। कौन होंगे? बॉबी लॉन, NI बॉबी लॉन कहलाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है, जिस तरीके से फसल के पौधे अस्तित्व में आए या जिसके द्वारा किसी विशेष बिंदु पर फसलें प्राप्त की गई उसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फसली पौधे, यहाँ पर देखो क्या कहा जाएगा? फसली पौधों की उत्पत्ति। ठीक है, कहलाएगा। बाकी आप लोग अपने तीनों ऑप्शन पढ़ लेना, कोई मतलब नहीं है। अनुकूलन होता नहीं, चयन होता नहीं, संकरण होता नहीं। जिस तरीके के फसल के पौधे अस्तित्व में आए थे तो अनुकूलन की वजह से अस्तित्व में है नहीं। ठीक है, चयन सिलेक्शन नो। ठीक है, इसका संस्करण भी नहीं होगा। इसके बाद ए री कैंडोले ने सबसे पहले अपनी निम्नलिखित पुस्तक में घरेलू पौधों की उत्पत्ति विषय विषय को विकसित किया था। तो इसमें किस सिद्धांत के जरिए विकसित किया था? प्लांट ब्रीडिंग के सिद्धांत के रूप में,
या प्लांट ब्रीडिंग के प्राथमिक सिद्धांत, ओरिजिन डैश प्लांट कल्टीवेट। तो आपका ये आपका कौन होगा? तो ओरिजिन डैश प्लांट कल्टीवेशन, ये आपका एकदम राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 10, पहला वनस्पति शास्त्र कौन था जिसने फसली पौधों की उत्पत्ति के विषय को विकसित किया? तो इसमें पहला एन आई वाविलॉन, ए डी कैंडोले, स्वामीनाथन, पोडोरेकल। तो इसमें जो है वो आपका डी कैंडोले, इनका योगदान बॉटनी में यानी वनस्पति विज्ञान में बहुत है। इसके बाद 11 नंबर में उत्पादित पादपों की उत्पत्ति के मेगाजीन केंद्र की संकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो ये आपका जो होगा वो आपका जूकोवस्की, किसने की? जूकोवस्की ने उत्पादित पौधों की उत्पत्ति की मेगाजीन किया। बाबिलोन का पूरा क्या नाम है? तो बाबिलोन का जो पूरा नाम है, ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाबिलोन का जो है वो ये दिया गया है, निकोलाई इवानोविच वाविलोन। ठीक है, ये आपका वाविलोन का फुल नेम हो जाएगा। इसके बाद अपने उत्पत्ति केंद्र के संदर्भ में कौन सी जोड़ी बेमेल है? बाजरा अफ्रीका एशिया, मक्का ब्राजील, आलू पेरू, सोयाबीन चीन। यानी कहने को बाजरा अफ्रीका अपने उत्पत्ति केंद्र के संदर्भ में कौन सी जोड़ी बेमेल है, यानी कौन सी बेमेल खाती है? तो बेमेल जो आपकी जोड़ी दी गई है वो आपकी होगी मक्का। यहाँ पर ये मक्का नहीं होकर के कहाँ पर होगा? ठीक है, ब्राजील में मक्का नहीं है। जो मक्का दिया गया है वो आपका दूसरी बेमेल है। इथोपिया किसका मूल घर है? इथोपिया में कौन सी फसलें का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो वो आपका इथोपिया में कॉफी होती है। क्या होती है? कॉफी होती है। नहीं, बाकी सब लोग ऑप्शन पढ़ने में कोई मतलब नहीं। तो गोभी की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? तो जो गोभी की उत्पत्ति है वो भूमध्य सागरीय में हुई है। मक्का का विकास हुआ है, मक्का का विकास कहाँ पर हुआ है? ब्राजील में हुआ है, मेक्सिको और सेंट्रल एशिया में हुआ है, यूएसए में हुआ है, एशिया माइनर और अफगानिस्तान में हुआ है। तो यहाँ पर जो मक्का का आविष्कार है ऑप्शन बी आपका मेक्सिको और सेंट्रल एशिया में हुआ है। के बाद बादाम और सेब की उत्पत्ति केंद्र कहाँ पर है? बादाम और सेब का उत्पत्ति केंद्र जो दिया गया है दक्षिण पश्चिम, यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, एशिया माइनर और अफगानिस्तान। तो यहाँ पर बादाम और सेब की जो उत्पत्ति है वो आपका है माइनर एशिया। ठीक है, एशिया माइनर और अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा होती है। चावल का मूल घर कौन सा है? दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, भूमध्य सागरीय, चीन। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो आपका दक्षिण जो चावल का केंद्र है वो दक्षिण पूर्वी एशिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है सूरजमुखी यानी पेरुवियन एंडीज को किसका उत्पत्ति केंद्र माना जाता है? पेरुवियन को किसका उत्पत्ति केंद्र माना जाता है? तो ये जो माना जाएगा वो आपको माना जाएगा टमाटर आलू।
किसको माना जाएगा? टमाटर और आलू को माना जाएगा। टमाटर आलू मिर्च, टमाटर आलू और मिर्च को माना जाएगा। सूरजमुखी की उत्पत्ति मानी जाती है किसके? मेक्सिको और मध्य अमेरिका, ब्राजील, यूएसए या पेरुवियन एंडीज। ठीक है, तो इसमें ये जो प्रश्न दिया गया है, इसमें आपका हो गया, सूरजमुखी की उत्पत्ति मानी जाती है, तो यहाँ पर सूरजमुखी की उत्पत्ति कहाँ पर मानी जाएगी? ऐसे सूरजमुखी कहाँ की उत्पत्ति। इसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन में, दक्षिण पूर्वी एशिया को किसकी उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? दक्षिण पूर्वी एशिया का किसकी उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? वह यहाँ पर है चावल, गन्ना, आम और केला का प्रसिद्ध खेती वाला पौधा जो चीन में विकसित हुआ है। यानी चीन में क्या विकसित हुई होगी? कॉफी हो सकती, चाय हो सकती है, या कपास होता है, नारंगी हो सकती है। तो यहाँ पर चाय, कौन सा होगा? चाय। इसके बाद हैविया रबर का उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो हैविया रबर का उत्पादन केंद्र मलेशिया है। इसके बाद गेहूं की उत्पत्ति का केंद्र कौन सा है? तो गेहूं की उत्पत्ति का केंद्र यहाँ पर जो है वो दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिम एशिया है। कौन सी नई दुनिया की फसल नहीं है? तो नई दुनिया की कौन सी फसल नहीं है? वो आपकी है पोस्ता। ये पुरानी दुनिया की फसल है। इसके बाद यहाँ पर कौन सा कोल्ड वर्ड से संबंधित है? तो कोल्ड वर्ड से कौन संबंधित है? आपका कोल्ड वर्ड यानी तरबूज। उस फसल का चयन करें जो नई दुनिया से संबंधित है। तो नई दुनिया से संबंधित कौन सी फसल है? तो यहाँ पर है पपीता। कौन सी फसल नई दुनिया की फसल है? तो नई दुनिया की कौन सी फसल होगी? यहाँ पर जो है वो लाल मिर्च नई दुनिया की फसल है। कौन सी फसल पेरू और ब्राजील में उत्पन्न होती है लेकिन अब मुख्य रूप से भारत में उगाई जाती है? तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? मूंगफली। उस फसल जो पेरू में उत्पन्न हुई लेकिन पूर्वी यूरोप में सबसे अधिक उगाई जाती है। सबसे अधिक क्या उगाई जाएगी? तो यहाँ पर आलू। किस क्या उगाया जाए? आलू। इसके बाद उस फसल का नाम बताइए जिसका उस फसल का नाम बताइए जिसका जन्म स्थान उष्णकटिबंधीय अमेरिका में है परंतु उत्पादन का केंद्र अब मिडवेस्ट यूएसए है। तो मिडवेस्ट जो यूएसए है वो यहाँ पर कहेगा है मक्का का है, कहेगा है मक्का का। वह फसल जो पेरू में उत्पन्न हुई थी लेकिन अब बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, खासकर पूर्वी यूरोप में। तो किस चीज में यहाँ पर कही जाती है? तो यहाँ पर है आलू की, क्या की जाती है? आलू की। नई दुनिया से पुरानी दुनिया के लिए एक उपहार है। नई दुनिया से पुरानी दुनिया के लिए एक उपहार है मक्का। मक्का। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में कौन सा पौधा लाया गया है? पुरानी दुनिया से कौन को लाया गया? चावल। का फसली पौधे का उत्पादन केंद्र स्थित है। तो यहाँ पर जो बॉबीलोन का फसली पौधों के लिए जो दिया गया है, यहाँ पे बॉबीलोन को मान्यता प्राप्त है फसली पौधे की उत्पत्ति केंद्र है। तो केंद्रों की संख्या कितनी है? तो केंद्रों की संख्या कितनी है वहां पर है दिया गया है 11। कितने केंद्र हैं? 11। बॉबीलोन का फसली पौधों का उत्पन्न केंद्र स्थित है कहाँ पर? केंद्र है उष्णकटिबंधीय मैदान में, उष्णकटिबंधीय
पर्वतीय समशीतोष्ण ए और बी सी दो कभी, तो यहाँ पर बी और सी दोनों, तो यहाँ पर कौन वाला होगा? ठीक, ये दिया गया है इसमें उष्णकटिबंध, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र ये वाला कहलाएगा। इसके बाद बुक ऑफ डी कैंडोले शाकाहार से संबंधित है, तो ये आपका आ जाएगा खेती वाले पौधों की उत्पत्ति, पौधों की विविधता के केंद्र परियोजना की जो उत्पत्ति यानी परियोजना की स्थापना की गई थी। तो इसमें जो 38 है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन 98 सही होगा। 1998 का पादप विविधता केंद्र कितने केंद्र थे? तो यहाँ पर 98 पादप विविधता के कितने केंद्र थे? तो यहाँ पर आ जाएंगे डी ऑप्शन 234 थे। इसके बाद प्लांट डाइवर्सिटी प्रोजेक्ट का केंद्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यहाँ पर कह देना, यहाँ पर ए और बी यानी IUCN और WWF के द्वारा, दोनों के द्वारा किया गया। ऑप्शन आपका बी वाला सही है। WWF का अर्थ क्या होता है? WWF का अर्थ क्या होता है? तो ये आपका होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ओके।